तुम्हारी जिंदगी मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज कम हैं। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। सुबह उठते ही तुम्हारा माइंड 10 अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगता है। थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ी पीस चाहिए, बॉडी भी बनानी है, स्किल भी सीखनी है, सोशल मीडिया भी देखना है। और दिन खत्म होते होते तुम्हें लगता है पूरा दिन बिजी था, लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ी। द वन थिंग एक ऐसा सच बताती है जो पहली बार सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वो सच है, सक्सेस सब कुछ करने से नहीं मिलती, सक्सेस सही एक चीज करने से मिलती है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोचते हो मुझे सब बैलेंस करना है, लेकिन सच क्या है? जो इंसान हर चीज पर बराबर फोकस करता है वो किसी भी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाता, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, फोकस लिमिटेड है, और जब तुम उसे हर जगह बांट देते हो तो कहीं भी गहराई नहीं बनती। अब इमेजिन करो, सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है तो गर्मी मिलती है, लेकिन वही रोशनी अगर एक लेंस से एक पॉइंट पर फोकस हो जाए तो आग लग जाती है। यही डिफरेंस है स्कैटर्ड फोकस और पावरफुल फोकस में। अब एक सवाल, तुम सच में क्या चाहते हो? बिजी दिखना या रिजल्ट लाना? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। आज की दुनिया ने तुम्हें यह सिखा दिया है, बिजी रहो तभी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। तुम पूरा दिन काम कर सकते हो और फिर भी लाइफ में वही खड़े रह सकते हो, क्योंकि तुम रॉन्ग चीजों में एनर्जी लगा रहे हो। अब एक डीप बात, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी चीज होती है जो अगर सही हो जाए तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है ज्यादातर लोग उसे पहचानते ही नहीं। वो हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट मान लेते हैं और फिर ओवरवेल्म हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना हो, ऐसी एक चीज जिसे करने से बाकी चीजें नेचुरली इंप्रूव होने लगे, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी एनर्जी बचने लगेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा प्रोग्रेस दिखने लगेगा। अब एक और हिडन ट्रैप, तुम मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हो, लेकिन सच क्या है? मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, अटेंशन का डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि हर बार जब तुम फोकस स्विच करते हो तुम्हारा माइंड वीक होता है और धीरे धीरे तुम डीप वर्क करना भूल जाते हो। अब इमेजिन करो, तुम 2 घंटे सिर्फ एक चीज पर काम कर रहे हो, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, ना रैंडम थॉट्स, तो क्या होगा? तुम उतना क्रिएट करोगे जितना लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। यही पावर है सिंगल फोकस की। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारी प्रायोरिटीज डिसाइड करती हैं। अगर प्रायोरिटी क्लियर नहीं है तो लाइफ भी अनक्लियर रहेगी। इसलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं आज कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा। बस यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब तुम रैंडम नहीं जी रहे, अब तुम डायरेक्शन के साथ जी रहे हो। और जिस दिन तुमने अपनी उस वन थिंग को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर वो वन थिंग ढूंढे कैसे? क्योंकि ज्यादातर लोग इसी जगह कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। उन्हें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, करियर भी, मनी भी, हेल्थ भी, रिलेशनशिप्स भी, और इसी कंफ्यूजन में उनका पूरा फोकस टूट जाता है। द वन थिंग एक बहुत पावरफुल आइडिया देती है जो तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। वो कहती है, हर चीज बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अर्जेंट लगती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सच में इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम अर्जेंट चीजों में फंस जाते हो। फोन नोटिफिकेशंस, रैंडम कॉल्स, सोशल मीडिया, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, और दिन खत्म होने तक तुम्हारी सबसे जरूरी चीज अनटच्ड रह जाती है। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो पूरे दिन ईमेल्स चेक कर रहा है, मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है, हर छोटी चीज में बिजी है, और दूसरा इंसान सिर्फ 3 घंटे एक ही मीनिंगफुल चीज पर काम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आगे कौन जाएगा? वही जिसने डीप फोकस किया, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स
एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस से आते हैं। अब एक और डीप बात, तुम हमेशा टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हो, लेकिन सच क्या है? तुम्हें टाइम नहीं, अटेंशन मैनेज करना है। क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर इंसान की ग्रोथ अलग क्यों है? क्योंकि कुछ लोग अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ लोग उसे हर जगह वेस्ट कर देते हैं। अब एक सवाल, तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? वहीं तुम्हारी जिंदगी जा रही है। अगर पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है तो जिंदगी भी डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन अगर अटेंशन पर्पस पर जा रहा है तो जिंदगी भी पर्पसफुल हो जाएगी। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, सुबह पर सबसे फोकस टाइम उसी एक चीज को दे रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम एवरेज लोगों से अलग दिखने लगोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट चीजों को बचा हुआ टाइम देते हैं और सक्सेसफुल लोग इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम बचाते हैं। यही फर्क है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम सोचते हो मुझे डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हें डिसिप्लिन नहीं, क्लैरिटी चाहिए होती है। क्योंकि जब तुम्हें सच में पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वीक होने लगते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारा मेन गोल क्या है, तो क्या तुम हर छोटी चीज में उलझोगे? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन वाला इंसान हर जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करता। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी सफलता तुम्हारे बड़े डिसीजन से नहीं, तुम्हारी डेली प्रायोरिटीज से बनती है। मतलब तुम रोज किस चीज को हां बोलते हो और किस चीज को ना, यही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग हर चीज को हां बोल देते हैं और फिर अपनी असली लाइफ को ना बोल बैठते हैं। अब इमेजिन करो, तुम अननेसेसरी चीजों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो क्या होगा? तुम्हारे पास टाइम होगा, क्लैरिटी होगी, मेंटल स्पेस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे अंदर डेप्थ आने लगेगी। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि सक्सेस ज्यादा करने में नहीं है, सक्सेस सही चीज को बार बार करने में है। और जिस दिन तुमने ये प्रिंसिपल सीरियसली अप्लाई कर लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस कम और रिजल्ट्स ज्यादा होने लगेंगे। उस दिन तुम्हें एक और चीज समझ आएगी कि प्रॉब्लम टाइम की कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की थी। क्योंकि जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आखिर में तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। द वन थिंग इसी पॉइंट को बहुत गहराई से समझाती है कि सक्सेसफुल लोग हर चीज नहीं करते, वो बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। अब ध्यान से समझो, तुम्हें लगता है अगर मैं सब कुछ करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, लेकिन सच क्या है? हर हां के पीछे किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए ना छुपा होता है। मतलब जब तुम रैंडम स्क्रोलिंग को हां बोलते हो, तो तुम अपने फोकस को ना बोल रहे हो। जब तुम हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस देते हो, तो तुम अपने बड़े गोल को इग्नोर कर रहे हो। और धीरे धीरे तुम बिजी तो रहते हो, लेकिन ग्रो नहीं करते। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड कर लिया कि अब मैं हर चीज अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं हर जगह अटेंशन नहीं दूंगा, मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूंगा। तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड काम होगा, तुम्हारा वर्क डीप होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। अब तुम रिएक्टिव इंसान नहीं रहोगे, अब तुम इंटेंशनल इंसान बनोगे। अब एक और डीप बात, तुम्हें लगता है फोकस सिर्फ काम के लिए जरूरी है, लेकिन सच क्या है? फोकस पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर तुम्हारा ध्यान नेगेटिविटी पर है, तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम दिखेगी। अगर तुम्हारा ध्यान अपॉर्चुनिटी पर है, तो तुम्हें हर जगह पॉसिबिलिटी दिखेगी। मतलब तुम जहां फोकस करते हो, तुम्हारी रियलिटी वैसी बनने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन फियर पर नहीं, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड वीकनेस नहीं, प्रोग्रेस देखने लगा है। अब एक और हिडन ट्रैप, तुम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हो। तुम चाहते हो मैं आज मेहनत करूं और कल लाइफ बदल जाए, लेकिन रियलिटी क्या है? ग्रेटनेस कंपाउंड होती है। मतलब छोटे छोटे फोकस्ड एक्शंस टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं।
क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट दिखता नहीं। अब इमेजिन करो, एक इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर हो रहा है, तो शुरू में शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद वो कंप्लीटली अलग लेवल पर होगा। यही पावर है कंसिस्टेंट फोकस की। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फोकस को या तो स्ट्रॉन्ग करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। अगर तुम्हारे आसपास हमेशा नॉइज है तो डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, वो अपना एनवायरनमेंट भी डिजाइन करते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने डिस्ट्रैक्शंस हटाने शुरू कर दिए, फोन साइड में, नोटिफिकेशंस बंद, क्लियर वर्क स्पेस। तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड नेचुरली फोकस्ड होने लगेगा, क्योंकि अब उसे हर सेकंड अटेंशन स्विच नहीं करना पड़ रहा। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम हमेशा मोटिवेशन ढूंढते हो, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है, आज हाय कल लो। इसलिए रियल सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आती है। मतलब तुम्हें हर दिन डिसाइड नहीं करना, तुम्हें बस सिस्टम फॉलो करना है। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होने लगती है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सीक्रेट हार्डर वर्क नहीं है, क्लियरर फोकस है। और जिस दिन तुमने अपने ध्यान को सही डायरेक्शन में लगाना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा होने लगेगी। उस दिन तुम्हें एक और शॉकिंग चीज समझ आएगी कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका ध्यान हर दिन टूट जाता है। द वन थिंग यही सबसे डेंजरस चीज एक्सपोज करती है, डिस्ट्रैक्शन, जो बाहर से छोटा लगता है लेकिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाता है। अब ध्यान से समझो, तुम हर बार सोचते हो बस 5 मिनट फोन देख लेता हूं, और वही 5 मिनट तुम्हारा पूरा फोकस तोड़ देते हैं। क्योंकि डीप फोकस बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन टूटने में सिर्फ एक नोटिफिकेशन काफी है। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में पूरी तरह डूबे हो और तभी फोन वाइब्रेट करता है। तुम सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा माइंड पूरी तरह वापस आने में काफी टाइम लेता है। यही रीजन है कि आज लोग बिजी बहुत हैं, लेकिन डीप वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब एक और डीप बात, तुम्हारा माइंड हर समय इजी डोपामीन चाहता है, स्क्रोलिंग, शॉर्ट वीडियोस, रैंडम एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो इंस्टेंट प्लेजर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट प्लेजर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हार्ड वर्क से भागने लगता है, फोकस वीक होने लगता है, और फिर तुम 10 मिनट भी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो, तुमने अपने माइंड को फिर से ट्रेन करना शुरू किया, स्लो वर्क, डीप वर्क, सिंगल टास्किंग। तो क्या होगा? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन का एडिक्टेड है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस शार्प होने लगेगा, और शार्प फोकस ऑर्डिनरी इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी डेली हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर डेली हैबिट्स स्कैटर्ड हैं तो लाइफ भी स्कैटर्ड होगी, लेकिन अगर हैबिट्स फोकस्ड हैं तो लाइफ भी फोकस्ड होगी। अब एक सवाल, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले किस चीज को अटेंशन देते हो? क्योंकि वही तुम्हारे पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। अगर सुबह से ही माइंड डिस्ट्रैक्शन में चला गया तो पूरा दिन रिएक्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर सुबह तुमने अपनी वन थिंग पर काम कर लिया तो चाहे बाद में कुछ भी हो, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डे की शुरुआत में करते हैं, क्योंकि सुबह माइंड सबसे फ्रेश होता है और फ्रेश माइंड डीप वर्क के लिए बना है। अब इमेजिन करो, तुम रोज सुबह 1-2 घंटे सिर्फ अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को दे रहे हो, ना सोशल मीडिया, ना डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या होगा? कुछ महीनों बाद तुम्हारी स्किल अलग होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुका होगा। अब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो हर चीज शुरू करता है और बीच में छोड़ देता है। अब तुम वो इंसान बनोगे जो एक चीज पकड़ता है और उसे मास्टरी तक ले जाता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। असल में सक्सेस बहुत सिंपल है।
सही चीज को लंबे समय तक बार बार करना, बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग कंसिस्टेंसी से पहले एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, और एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है। इसलिए जो इंसान बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है, आखिर में वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि फोकस कोई प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है, फोकस एक लाइफस्टाइल है। और जिस दिन तुमने इस लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कर लिया, उस दिन से तुम्हारी एनर्जी बिखरेगी नहीं, सीधे तुम्हारे सपनों की तरफ जाने लगेगी। और उस दिन तुम्हें पहली बार फील होगा कि प्रोग्रेस असल में कैसी लगती है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत डायरेक्शनलेस है। द वन थिंग यही समझाती है कि हार्ड वर्क अलोन इनफ नहीं है, फोकस्ड हार्ड वर्क पावरफुल होता है। अब ध्यान से समझो, एक आदमी है जो हर दिन 10 अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालता है, और दूसरा आदमी जो सिर्फ एक चीज में पूरी डेप्थ के साथ एफर्ट डालता है। कुछ साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होगा, क्योंकि डेप्थ हमेशा स्कैटर्ड एफर्ट को हरा देती है। अब इमेजिन करो, तुम एक कुआं खोद रहे हो। अगर तुम रोज नई जगह खोदोगे तो क्या होगा? कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम एक ही जगह लगातार खोदते रहो तो इवेंचुअली पानी निकल आएगा। यही लाइफ है। ज्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं हारते, वो कंसिस्टेंसी की कमी से हारते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, और जब रिजल्ट जल्दी नहीं आता वो डायरेक्शन बदल देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो बोरिंग रेपिटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मास्टरी एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। अब एक और हिडन ट्रैप, तुम हर चीज तुरंत सीखना चाहते हो, लेकिन डीप स्किल बिल्ड होने में टाइम लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। और जो इंसान स्लो प्रोग्रेस को रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, वही लॉन्ग टर्म में बहुत आगे निकलता है। अब इमेजिन करो, तुम रोज सिर्फ 1% इंप्रूव हो रहे हो, तो शायद आज कुछ बड़ा ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद तुम्हारा पूरा लेवल अलग होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, और आज की दुनिया उसी अटेंशन के पीछे भाग रही है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील तुम्हारा ध्यान चुराना चाहती है। क्यों? क्योंकि जिसका अटेंशन कंट्रोल हो गया, उसकी जिंदगी कंट्रोल हो गई। अब सोचो, अगर तुम अपना अटेंशन खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, तो तुम्हारी जिंदगी कौन चला रहा है? यही रीजन है कि फोकस लोग रेयर होते जा रहे हैं, और रेयर चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं। अब इमेजिन करो, तुम वो इंसान बन जाते हो जो घंटों डीप फोकस में काम कर सकता है, तो क्या होगा? तुम तेजी से सीखोगे, बेहतर क्रिएट करोगे, और एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस ही सुपर पावर बन चुका है। अब एक और पावरफुल बात, तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार ना बोलना तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि हर ना तुम्हारी वन थिंग को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग डिस्ट्रैक्शंस को अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, और फिर अपनी असली डायरेक्शन खो देते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने क्लियर डिसाइड कर लिया कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो क्या होगा? तुम्हारे डिसीजंस आसान हो जाएंगे, तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी सिंपल होने लगेगी। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट से नहीं बनती, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस से बनती है। और जिस दिन तुमने अपनी पूरी एनर्जी, अपने पूरे ध्यान को उस एक जरूरी चीज पर लगा दिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव शुरू होगा जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते रह जाते हैं। क्योंकि सच यही है, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हर चीज को पकड़कर, हर आवाज को सुनकर, हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस देकर, और फिर कहते हैं फोकस नहीं बनता। लेकिन फोकस बनता नहीं है, फोकस चूज करना पड़ता है।
हर दिन, हर सुबह, हर डिसीजन में द वन थिंग यही सबसे पावरफुल बात सिखाती है कि सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है। सक्सेस सिंप्लिसिटी है। मतलब तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वो करना है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड क्लियर है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। तुम हर दिन उसी एक चीज पर काम कर रहे हो, ना कंपैरिजन, ना अननेसेसरी नॉइज, ना रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा, क्योंकि अब तुम हर दिन खुद को प्रूफ दे रहे हो कि तुम फोकस्ड रह सकते हो। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा आ जाता है, उसे दुनिया की कोई चीज रोक नहीं सकती। अब एक आखिरी डीप बात, तुम्हें लाइफ में सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ वो चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग इंपॉर्टेंट चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं और अनइंपॉर्टेंट चीजों में अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं और फिर सालों बाद रियलाइज करते हैं कि वो बिजी थे लेकिन आगे नहीं बढ़े। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम भी वैसे ही जीते रहोगे हर चीज में थोड़ा थोड़ा, या अब एक चीज पकड़कर उसमें मास्टरी बनाओगे। क्योंकि एवरेज लोग बैलेंस ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग प्रायोरिटी ढूंढते हैं। और जिस दिन तुमने अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर ली, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगेगी और क्लैरिटी हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक लगा है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो। यह सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह तुम्हारा डिसीजन है कि अब तुम डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ नहीं, फोकस्ड लाइफ चूज कर रहे हो। चैनल लाइफ अपडेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां वो बातें होती हैं जो तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से अपग्रेड करती हैं। और कमेंट में लिखो वो कौन सी एक चीज है जिस पर अब तुम पूरी ताकत से फोकस करने वाले हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी वन थिंग मिल गई, उस दिन तुम्हारी आधी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब आखिरी कदम, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सिर्फ एक वीडियो ना रहे, तो इस किताब को अपनी जिंदगी में उतारो। इसे जल्दी जल्दी मत पढ़ना, हर चैप्टर के बाद रुकना, सोचना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में सही चीज पर फोकस कर रहा हूं? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस क्यूरियस हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो। क्योंकि नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन एक चीज पर टिके रहना, यही असली पावर है। और याद रखो, जिस इंसान ने अपने फोकस को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लिया।